हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। मैं आपकी मीठू लेके आ गई हूँ अवंतिका एंड ऐश्वर्या के लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी स्टोरी जो भी लेके आती हूँ मैं बस आप लोगों का एंटरटेन करने के लिए ही ये स्टोरी सुनाती हूँ। अगर मेरी स्टोरी से आप लोगों का थोड़ा भी इंटरटेनमेंट होता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपना जो भी ओपिनियन होता है स्टोरी को लेके उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आप सभी का ओपिनियन मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। मुझे पता चलता है कि मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है या मुझे और भी अपना अच्छे से करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर शेयर किया करें और स्टोरी पसंद आ जाए तो मुझे लाइक भी कर दिया करो। थोड़ा तो सपोर्ट आप लोग मुझे कर ही सकते हैं। बस आप लोग अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहें। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बता दिया करें स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए हम अपनी बकवास को बंद करते हैं और आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी स्टोरी हमने पिछले एपिसोड में कहाँ पे छोड़ी थी? हाँ, आप लोगों ने देखा था, सुना था, सारिका ने अवंतिका को किस तो कर दिया था। वो जब किस कर रही थी तब तो वो बहुत ब्रेव बन चुकी थी, लेकिन जैसे ही किस करने के बाद पीछे हटती है अब सारिका बहुत ही पैनिक करने लगती है, डरने लगती है। डरते हुए केबिन से बाहर आती है तो वो पहले वरुण से टकरा जाती है और उसका इस वियर्ड बिहेव देख के वरुण सोचने लगता है मिस सारिका को क्या हुआ है और खुद को वो सारिका जैसे तैसे संभालती है। आगे जाके वो इस कंपनी के जो अभी अभी सीईओ बने हैं मिस्टर अमित अमित सहगल, उनसे जाके टकरा जाती है। तो अमित उसे अपने कैबिन में आने के लिए कहता है। सारिका जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कैबिन में जाती है और वहाँ पे अमित सारिका के ऊपर एक बम सा फोड़ देता है। सारिका के लिए तो वो बम ही था। अब उसे अमित का शेड्यूल सेट करके इन्फॉर्म अवंतिका को करना था और साथ ही अवंतिका के साथ प्रोजेक्ट पे काम करना था। ये तो सारिका के लिए जैसे कारगिल में बम गोलीबारी होती है, सेम सिचुएशन भाई सारिका की हो गई थी। सारिका को भी यही फील हो रहा था उसके ऊपर किसी ने बम फोड़ दिया हो। सारिका जो अवंतिका को किस करके आई थी वो उसे ही इग्नोर करना चाहती थी। वो उसके सामने नहीं जाना चाहती थी, उसे फेस नहीं करना चाहती थी, लेकिन बॉस के कहने पर सारिका को अवंतिका को फेस भी करना होगा और तो और उसके साथ प्रोजेक्ट पे काम भी करना होगा। ये सोच के सारिका की तो जान जा रही थी, उसका दिल बैठा जा रहा था। अब उससे बचने के लिए रास्ता खोजने लगती है। फिर उसके माइंड में पेन होता है, नेहा मैम, हाँ वही मुझे इससे बचा सकती हैं। और वो नेहा के कैबिन की तरफ जाती है, जहाँ वो देखती है तो वहाँ तो नेहा थी ही नहीं। अब उसे याद आता है नेहा तो अवंतिका के साथ मीटिंग रूम में थी। तो वो पहले मीटिंग रूम की तरफ बढ़ती है, फिर सोचती अरे नहीं, वहाँ तो वो बगड़ बिल्ली अवंतिका उनके साथ में होगी, मैं उसके सामने कैसे बात कर सकती, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। इतना कह के फिर वो अपने कदम अपनी डेस्क की तरफ लाने लगती है। फिर सोचती है नहीं, अब बहुत देर हो गई है, वो अपने कैबिन से जा चुकी होंगी। ये सोच के हिम्मत करके सारिका मीटिंग रूम की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ जो वो देखती है तो शॉक्ड रह जाती है। अब उसने ऐसा क्या देखा था, तो आइए जानते हैं। एक्चुअली मिस सारिका ने देख लिया था कि अवंतिका नेहा के ऊपर
जैसे वो ना चेयर पे कोई बैठा हो और उसके ऊपर हो। सारिका को देख के यही लग रहा था कि अवंतिका मिस नेहा को किस कर रही है। और ये चीज़ देख के सारिका की आंखें बड़ी हो जाती हैं, जैसे कि फट सी गई थी उसकी आंखें, तो बस फट के बाहर निकलने ही वाली थी। सारिका ये चीज़ देख के उसे गुस्सा आ जाता है। उसका दिल तो कर रहा था वो जाके अवंतिका को पीछे खींचे, उससे स्लैप करे और उससे पूछे वो क्या कर रही है, लेकिन सारिका ऐसा कुछ नहीं करती है। वो सीधे ही कैबिन से बाहर चली जाती है और ऑफिस के एक कोने में जाके बैठ जाती है। दिल ही दिल में सोचती मैं इस जैसी लड़की के इस लड़की को फेस करने से डर रही थी, जो जो लड़की खुद नंबर 1 की ठरकी है। सुबह वो बॉस के साथ उसके साथ चिपकी हुई थी और अब नेहा मैम को किस कर रही है। छी, पहले मुझे किस किया, मैंने किया। हाँ, मैं तो पीछे होने लगी थी, लेकिन फिर उसी ने मुझे पकड़ लिया था। मुझे किस किया और अब वो नेहा मैम को किस कर रही है। ये लड़की एक पे टिकेगी भी। ये कितनी घटिया लड़की है, कितनी ठरकी। और मैं इस लड़की को फेस करने से डर रही थी। छी, ये तो खुद गिरी हुई लड़की है, इससे क्या मैं डरूं। ये खुद कैरेक्टरलेस है, ये क्या मुझे कहेगी। मुझे इससे डरने की क्या ज़रूरत है। और मैं भी इस जैसी लड़की को पसंद करने लगती, लाइक करने लगती। हम्म, ये ये तो किसी के लायक भी नहीं है। अब सारिका यहाँ पे अवंतिका को बहुत बुरा भला कह रही थी। अभी उसे पिन होता क्या मैं इसे लाइक करने लगी थी। सच में नहीं, मैं इसे लाइक नहीं कर सकती। ये इस जैसी लड़की, मैं लड़की को लाइक कर ही नहीं सकती। मैं तो स्ट्रेट हूँ ना। नहीं नहीं, वो तो मैंने बस ऐसे किस की थी, वो सिचुएशन की डिमांड थी, तो मैंने उसे किस कर लिया। नहीं, मैं उसे लाइक नहीं करती। और मैं क्या, इसे तो कोई भी नहीं लाइक नहीं कर सकता। ये एक पे टिकने वाली लड़की है ही कहाँ। अब सारिका ने जो देखा था, उसने तो अवंतिका को करेक्टरलेस का सर्टिफिकेट ही दे दिया था। वो तो उसे करेक्टरलेस ही समझ रही थी। क्या वो सही समझ रही थी? क्या अपना ओपिनियन आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। चलिए खैर, हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। सारिका ओवर थिंकिंग में लगी थी। सारिका की ओवर थिंकिंग का तो क्या ही कहना। वो अपने से ही बातें कर रही थी, तभी उसमें वरुण की नज़र सारिका पे जाती है। तो सारिका परेशान सी अपने से ही बातें कर रही थी, तो वरुण उसके पास जाता है। और इधर अवंतिका, जो कि नेहा के ऊपर थी, कि नेहा अवंतिका बालकनी के पास खड़ी हुई थी और वो बार बार अवंतिका को टीज कर रही थी। उसके सवालों से बचने के लिए अवंतिका बालकनी की तरफ चली जाती है। तो नेहा वो राउंड जो ऑफिस में चेयर होती है उस चेयर पर बैठी हुई थी और एंड नेहा का पैर नेहा का पैर उस चेयर में फंस जाता है और वो जैसे ही उठती है कि वो गिर जाती है और वही टेबल उसके फोrehead पर लग जाती है, जिससे थोड़ा सा कट लग जाता है और वहाँ से ब्लड आने लगता है। ये देख के अवंतिका उसे चेयर पे बैठालती है और खुद उसके फोrehead को फर्स्ट बॉक्स ला के क्लीन करती है और उसे क्रीम अप्लाई करती है। वो फूंक रही थी, जिसे देख के सारिका को लग रहा था कि वो उसे किस कर रही थी। अवंतिका जब नेहा को अच्छे से बैंडेज कर देती है, अवंतिका नेहा पे शाउट करने लगती है, तू नेहा कभी नहीं सुधरेगी, तू बस गिरती पड़ती रहती है। तो एक जगह टिक के बैठ जाया करना मेरी बहन, तुझे चोट लगती है, मुझे तकलीफ़ होती है। नेहा अवंतिका को देखती है, कहती, तू ये क्या बोल रही है, तुझे तो पता ही है मैं कैसी लड़की हूँ, मैं एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती। और तू तू ऐसे क्यों बोल रही है। तू एक बात बता, तेरा क्रश
मुझ पे तो नहीं है, तो इनडायरेक्टली मुझे लाइन तो नहीं मार रही है। अवंतिका नेहा को देखती है, कहती हा हा हा, वेरी फनी जोक। तू तुझे मैं लाइन मारूं, इतने भी पूरे दिन नहीं आए मेरे। ए डोंट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ कॉमन मैन, आई मीन वुमेन। नेहा ओके, लाखों लड़के इस फेस पे मरते हैं, समझी? तो वो तो मैं स्ट्रेट हूँ, पर ना यू नो ना। अवंतिका कहती हाँ हाँ हाँ, तेरा हो गया बस, मैं जानती हूँ। नेहा अवंतिका को देखती है, कुछ तो नेहा अवंतिका से कहती है, अगर देख मैं स्ट्रेट ना होती तो कितना अच्छा होता। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, और तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, मेरी जान है। तुझ में मेरी जान बसती है और मुझ में तेरी। तो हम दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते थे, है ना? थिंक अबाउट। तभी बंदिका फिर उसे देखती है, उसे वियर्ड लुक देती है। तो नहीं, अगर ओके ओके फाइन, तू बस सारिका को ही पसंद करती है और तू उसे ही डेट करेगी, चल कोई ना, ये तो अच्छा ही है। और वैसे भी मुझे ना ये प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ना अच्छा नहीं लगता। यूँ नो ना, मैं उस टाइप की बंदी नहीं हूँ, प्यार के चक्कर में पड़ के देवदास बन जाऊँ तेरी तरह। कहती क्या मतलब है तेरा? नेहा कहती लुक एट यू, लुक एट योर सेल्फ। देख अभी तू देवदास नहीं बनी है, लेकिन पक्का थोड़े दिन में तू देवदास भी बन जाएगी। जो लड़की बात बात में गुस्सा करती थी, बात बात में अपने एम्प्लॉय को फायर कर देती थी, आज वो लड़की एक अपनी कंपनी की एम्प्लॉय के लिए सीईओ की पोस्ट से सीधा एम्प्लॉय ही बन गई। और गुस्सा गुस्सा तो है, ऐसा लग रहा है जैसे तुझे कभी आता ही नहीं था। क्या हो गया है तुझे? तू क्या से क्या बन गई है इस प्यार के चक्कर में? अवंतिका नेहा को देखती है, क्या करूं? मुझे भी कहाँ पता था मुझे उस लड़की से इतना प्यार हो जाएगा, इतनी रूहानी मोहब्बत हो जाएगी, गुस्सा करने का दिल ही नहीं करता। हाँ हाँ, तभी तो वो तुझे एलियन, पाकड़ बिल्ली और पता नहीं क्या क्या कह जाती है, और फिर भी तुझे गुस्सा नहीं आता। अवंतिका कहती क्या करूं, प्यार में तो यही होता है, अब गुस्सा करने का दिल ही नहीं करता, बस दिल करता है उसे वो बोलती रहे और मैं उसे सुनती रहूं बस। तो नेहा उसे देखती, अवंतिका तू सारिका के प्यार में मजनू बन गई है, तेरी मजनू जैसी हालत हो गई है। जिस दिन तुझे प्यार होगा उस दिन तेरी भी हालत ऐसी ही हो जाएगी। नेहा कहती नहीं बाबा, मुझे ऐसे प्यार में नहीं पड़ना। नेहा अवंतिका दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर नेहा अवंतिका अपनी बालकनी के पास आके फिर खड़ी हो जाती है और उसकी नज़र जाती है सारिका पे, जो बाहर पर उनसे बातें कर रही थी। ये देख के ये देख के अवंतिका को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है। तो ये लड़की, इसे हाय एक दिन भी नहीं हुआ, और ये दोस्ती करने, मैं उस एलियन को इन्फॉर्म करूँगी, कभी नहीं। मैं उस भागड़ बिल्ली को कभी इन्फॉर्म नहीं करूँगी, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे मैंने वो मुझसे पूछेगी मैंने उसे किस क्यों किया था, मैं क्या आंसर दूँगी, क्या बोलूँगी मैं? सारिका तुझे क्या ज़रूरत थी उसे किस करने की? जी तूने उसे किस किया, वो क्या सोच रही होगी? वो मुझे नंबर एक की डर की समझ। क्या भगवान जी, मैं सोच रही थी मुझे उसके सामने ना जाना पड़े, मुझे उस एलियन को ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या क्या करूँ, कैसे उस शौक से पीछे छुड़ाऊँ? सारिका अपने में ही बड़बड़ा रही, तभी वरुण वहाँ पे आता है, सारिका को परेशान देखता है। मिस सारिका आप शाम को क्या कर रही हैं? मिस सारिका के वरुण को देखती है, सुसाइड। वरुण कहता है व्हाट है? हाँ मुझे उस एलियन को इन्फॉर्म करने से अच्छा है मैं सुसाइड ही कर लूँ। वरुण कहता है क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों हैं? सारिका कहती अभी अभी मुझे उस चमगादड़ से मुलाकात हो गई। वो चमगादड़ नहीं, वो मगरमच्छ है। उसे पता नहीं इस कंपनी का सीईओ बनाया किसने है। वो
पर्सनल सेक्रेटरी मैं उसकी हूँ, बट इन्फॉर्म मुझे उस एलियन को करना है, इन्फॉर्म एलियन को करना है। वरुण हंसता है, कहता क्या मगरमच्छ एलियन। वरुण मनी मन हंसता है, दिल ही दिल में सोचता है तुम उसे मगरमच्छ, जोक, एलियन, पता नहीं क्या क्या कह रही हो, तो वो तुम्हें इस दुनिया से गायब करा देगी। इधर सारिका को जो भी दिल में आ रहा था वो गुस्से में कहे जा रही थी इस कंपनी की एमडी को और सीईओ को, बस कहे जा रही थी। अभी सारिका को याद आता है, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई, पूछना भूल ही गई, आपको कुछ मुझसे काम था। ये उसकी बात पे, सारिका की बात पे वरुण मुस्कुराता है, कहते नहीं मिस सारिका, मैंने तो बस आपको खुद से ही बातें करते हुए देखा, परेशान देखा तो मैं मुझसे रहा नहीं गया, मैं आपके पास चला आया पूछने। बस सारिका कहती थैंक यू एंड सो स्वीट। एक आप हैं जो इतना स्वीट है, और एक इस कंपनी के सीईओ और वो एमडी जो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं मुझे टॉर्चर करने का। साथ में वो एलियन, वो तो पता नहीं वो खुद को समझते क्या है, वो खुद को क्या मुगले आजम समझते हैं। इस पर वरुण और भी हंसता है, फिर रिलैक्स मिस सारिका यू आर सो फनी, सो क्यूट, और आपकी ये लैंग्वेज सो फनी, आप इतने फनी वर्ड कहाँ से लाती हैं। सारिका कहते हैं रिलैक्स, वो तो इस लाइफ में अब शायद ही हो पाऊँ, सॉरी, ओह सॉरी, वैसे आप कहाँ से हैं, मैं तो आपके बारे में पूछना भूल ही गई। तभी वरुण हंसता है, मैं यही मुंबई से हूँ और मैं भी आपकी तरह न्यू एम्प्लॉय हूँ, एंड आप जिसे अभी अभी एलियन, मगरमच्छ एंड जोक कह रही थी, मैं उन्हीं का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। ये सुन के तो सारिका शॉक्ड रह जाती है, और वो हकलाते वो कहती वो मेरा मतलब ये नहीं था। इस पे वरुण हंसता है, कहता है डोंट वरी, मैं मैम को सर को कुछ नहीं बताऊंगा। और ये क्या कहे, वरुण जोर जोर से हंसने लगता है। हम भी से सारिका बहुत ही गिल्टी फील करती है, थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। वो दोनों इसी तरह ऐसे ही बातें कर रहे थे, और ये दोनों तो बातें करने की धुन में लगे हुए थे। उधर अवंतिका मीटिंग रूम की बालकनी से, अवंतिका इन दोनों को घूर रही थी, और बातों ही बातों में वरुण ने सारिका के शोल्डर पे अपना हाथ भी रखा हुआ था, जिससे अब तो और भी अवंतिका को ये देख के गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी खींच लेती है, कहती ये वरुण उससे नॉन स्टॉप क्या बातें कर रहा है, और ये लड़की इसको क्या हो गया, ये ये सबसे दोस्ती करने लगी, ये दोस्त बना लेती है, इसे तो मैं ठीक करती हूँ। यहाँ पे नेहा अवंतिका को देखती है, तुझे क्या हुआ सडनली तुझे किस बात पे गुस्सा हो गया, मैं भी तो देखूं। की तरफ अवंतिका देखती है, गुस्से से देखती है, सभी एम्प्लॉय को बता दो, यहाँ जो भी फालतू की बातें करता हुआ, टाइम वेस्ट करता हुआ पकड़ा गया तो उसे तुरंत के तुरंत इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा, फाइट कर दिया जाएगा। यह कहकर अवंतिका मीटिंग रूम से बाहर चली जाती है अपनी कैबिन की तरफ। वो जब अपनी कैबिन की तरफ जाती है तो एक बार फिर वो पलट के सारिका को देखती है, जो अभी भी वरुण के साथ बातें कर रही थी बेखबर होके। नेहा अवंतिका को देखती है, इससे क्या हुआ, ये सडनली इतने गुस्से में क्यों आ गई, अभी तो इसके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी। और नेहा भी बालकनी की तरफ देखती है, बालकनी से बाहर देखती है, तो देखती है कि सारिका वरुण के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी। कहते ओह तो मैडम को जेलसी हो रही है, अपनी बंदी को किसी और से बातें करता देख मैडम को जेलसी हो गई, वाह। और अवंतिका सारिका को घूरते हुए अपने कैबिन में चली जाती है। अब ऑफिस का टाइम ओवर हो चुका था, शाम हो चुकी थी, सभी अपने ऑफिस से बाहर अपने घर के लिए जा रहे थे। अभी वहाँ भी सारिका भी ऑफिस से बाहर आ जाती है गेट पे।
अभी वहाँ पे अच्छा अमित अपनी कार लेके आता है। वो सारिका को खड़ा हुआ देखता है। सारिका ऑटो का वेट कर रही थी। अभी वहाँ पे अमित अपनी कार लेके आ जाता है। कहता है हाय ब्यूटीफुल, दोबारा मिलके मुझे अच्छा लगा। चलिए मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। और अमित की नज़र अपनी दी यानी अवंतिका पे पड़ती है, जो नेहा के साथ बातें करते हुए बाहर आ रही थी। तभी अमित सारिका से कहता है चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ये अवंतिका सुन लेती है तो वो अवंतिका बिना टाइम गवाए अमित की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। वो अमित को घूर के देखती है, देखते हुए कहती है चलो मुझे होटल छोड़ दो, मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है। तो अमित अवंतिका को देखता है और अवंतिका की ऐसी हरकत से वहाँ पे सारिका नेहा दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। अवंतिका नेहा की तरफ देखते हुए कहती है बाकी का डिस्कस हम कल कर लेंगे, फ़ोन पे कर लेंगे। वो अमित से कहती है जी सर आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए, मुझे जल्दी जाना है। अमित कहता है बट मैं सारिका को यदि सारिका अवंतिका से पूछना चाहती थी वो उसके साथ क्यों जा रही है, लेकिन इससे पहले वो कुछ पूछती। अमित सारिका से कहता है सारिका मैं फिर कभी आपको छोड़ दूँगा। सारिका भी अमित से कहती इट्स ओके सर, ओके बॉस, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। तो सारिका अवंतिका को वियर्ड लुक देती है और अवंतिका भी सारिका को वियर्ड लुक देती है और उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है क्या बॉस आप किसी भी लड़की के पीछे भागने लगते थे, इस जैसी लड़की के पीछे। अवंतिका सारिका को देखती है। ये सुन के सारिका को और भी गुस्सा आता है अवंतिका पे। वो कुछ कह पाती है उससे पहले अवंतिका गाड़ी का डोर क्लोज कर लेती है। अमित गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। इधर सारिका गुस्से से आग बबूला हो जाती है। इसका क्या मतलब था, मुझ जैसी लड़की और खुद तो दूसरों को किसको करती घूमती है और मुझे बता रही है मुझ जैसी लड़की। इसे तो मैं कच्चा चपा जाऊंगी, इसे तो मैं कच्चा खा जाऊंगी, भूनूंगी तक नहीं। अकेली हूँ अवंतिका। खुद तो बंदरिया की तरह कूदती रहती है, देखो कैसे कूद के आके गाड़ी में बैठ गई थी। मुझे बता रही थी वो मेरे भाई जैसा है, कूद के तो बहुत जल्दी से बैठ गई। सारिका झलझलाती हुई गुस्से से लाल पीली हो रही थी। वो अपना फ़ोन निकालती है, पुलिस मेगा को कॉल करती है। मेगा कॉल पिक करती है, कहती हेलो कहाँ है मेगा। हाँ, सारिका की इतनी गुस्से भरी आवाज़ को सुन के मेगा कहती तुझे क्या हुआ, तू इतनी गुस्से में क्यों है। हाँ, सारिका फिर क्या कहती कुछ भी ठीक नहीं है। तो मैं कहती है तू बताएगी हुआ क्या है। सारिका कहती है मैं फ़ोन पे नहीं बता सकती, तू फ्री हो तो अपनी पुरानी वाली जगह पे मिलते हैं। तो मेगा भी कहती थी ठीक ओके चल, मैं तुझे थोड़ी देर में वहीं पे मिलती हूँ। फिर अमित अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता दी आप श्योर, दी आप श्योर आप मेरी कार में जाना बस चाहती हैं। तभी अमित की तरफ अवंतिका घूर के देखती है और उसे ताना मारते हुए कहती लगता है तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है, तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता। अमित कहता नहीं दी मैं चल रहा हूँ ना। अमित चिढ़ते हुए कहता है ओके, जिस तरह आपने उस दिन मुझे कार से उतारा था आज देखना मैं भी आपको आधे रास्ते से उतार दूंगा। वो अपनी अमित दिल ही दिल में ये सोचता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और उसके फेस की स्माइल को अवंतिका देख लेती है। वो अमित की तरफ देखते हुए कहती सोचना भी मत। ये कह के वो अमित की तरफ घूरने लगती है। अमित घबराते हुए जल्दी से कार स्टार्ट करता है और वो अमित दिल ही दिल में कहता है मैं आपको किसी और दिन रास्ते में छोड़ दूंगा। ऐसा करके वो कार स्टार्ट करता है, वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करता है, वहाँ से ले जाने लगता है। अमित गाड़ी चला रहा था और इधर अवंतिका आँख बंद करके अपनी सीट पे पीछे तोक लगा के बैठ जाती है। अमित अमित अवंतिका को बुरी तरह घूर रहा था। अवंतिका आंखें बंद करे ही कहती है तुम क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तो अमित ने चिढ़ते हुए जवाब दिया दी आपने अभी अभी मेरी इंसल्ट की है। अवंतिका आँख खोल के अमित को देखने लगती है।
हाँ, आपने अभी सारिका के सामने मेरी इंसल्ट की है। मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता, लड़कियां मेरे पीछे पागलों की तरह भागती हैं, मेरे पीछे भागती हैं। और वो खुद को जो आगे गाड़ी में शीशा लगा होता है मिरर में देखते हुए कहता क्योंकि मैं गुड लुकिंग हूँ, हैंडसम हूँ, अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। अवंतिका उसे देखती है और अमित शीशे में खुद को देख के मन ही मन अपनी ही तारीफ किए जा रहा था। अवंतिका उसे बहुत ही अजीब लुक से देख रही थी। वो अमित से कहती, वो तुम्हारा कहने का मतलब है वो मिस पटर पटर तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं? तो अमित मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहता, वो मिस सारिका, वो जब भी मुंह खोलती हैं तो उनके मुंह से सिर्फ गालियाँ ही निकलती हैं। वो गालियों की दुकान, बकवास का भंडार, उनके मुंह से सिर्फ गालियाँ निकलती हैं, वो भी आपके लिए। अमित नॉन स्टॉप सारिका के लिए कहे जा रहा था, जिसे सुन के अवंतिका को गुस्सा आ रहा था। अमित अवंतिका की तरफ देखता है जो कि गुस्से से, जिसकी आंखें लाल लाल हो चुकी थी। तो इतना गुस्से में देख के कहता, दी आपको क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तो बस आपको बता रहा था वो आपको कितनी गालियाँ देती हैं, एलियन कहती हैं, एलियन, भूतनी और पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं। वो जब भी मुँह खोलती हैं बस आपके लिए बकवास ही करती हैं। दी आपने उनके सामने मेरी इंसल्ट की। वाई दी, वाई? वो आपको एलियन क्यों कहती हैं और ये भूतनी? तो अवंतिका अमित को देखती है और फिर उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन के अमित हंसने लगता है। तो अवंतिका उसे घूर के देखती है तो अमित कहता, सॉरी दी, तो आपकी आइस तो आपकी ब्लू आइस देख के वो आपको एलियन पागल बिल्ली कहती हैं। ओ। तो अवंतिका गुस्से से चिल्ला के अमित से कहती, मुझे पता है वो मुझे क्या कहती है, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना मुंह बंद रखो और ड्राइव पे फोकस करो। तो अमित कहता, ओह सॉरी दी। वो अपनी हंसी को रोकते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। फिर वो हंसने लगता है। इधर अवंतिका को और भी गुस्सा अमित पे आ रहा था। इधर नेहा अवंतिका की ऐसी हरकत से वहाँ पे शॉक खड़ी थी। फिर वो उसकी कार के पास जाती है और उसकी कार गैरेज में लेके जाती है, जहाँ उसे पता चलता है उसकी कार तो ख़राब थी ही नहीं। तो नेहा अपना सर पकड़ लेती है, कहती, ये अवंतिका, इसे मैंने मना किया था अकेले जाने के लिए, इसे बॉस ने कहीं भी अकेले जाने के लिए मना किया है, इसकी जान को खतरा है, ये क्यों नहीं समझती? और ये अपने साथ बॉडीगार्ड को भी अराउंड नहीं करती है। मैं क्या करूं? बॉस को पता चला तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैंने बॉस से वादा किया था, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। वहाँ पे अब नेहा का सेक्रेटरी होता है। वो नेहा को देखकर कहता, मैम अब आप क्या करेंगी? तो नेहा जल्दी से गाड़ी में बैठती है और तेज़ी से ड्राइव करती हुई निकल जाती है वहाँ से। तो फ्रेंड, आज की स्टोरी हमारी यहीं पे रखते हैं। तो अवंतिका को किससे खतरा है? क्या नेहा अवंतिका को बचा पाएगी? बॉस कौन है? क्या सारिका को कब पता चलेगा इस कंपनी का एमडी कौन है? आप लोगों को क्या लगता है कौन है इस कंपनी का एमडी? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में भले ही आप मुझे सही जाहिर करें, लेकिन कम से कम कमेंट में बताएं तो हमारी स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को। तो हाँ, अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें एंड टेक केयर योरसेल्फ। सबका ख्याल रखें, खुद का भी ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट फ्रेंड्स।